तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक ऑन जीनियस प्लैनेट। सभी लोगों का क्लास के अंदर स्वागत है। और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, करोड़ों, जी लाखों, सर। अरबों। ठीक है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं गौतम, सिंपी राज, नंदन कुमार, स्नेहा, धर्मजीत, सरिता और भी बहुत सारे न जाने कितने लोग जिनके बारे में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। तो सीधा सीधा आते हैं टॉपिक के ऊपर और कॉपी पेन निकाल लेंगे। आज होगा प्रैक्टिस ताबड़तोड़। क्या होगा? प्रैक्टिस होगा। आज क्या होगा? बोलो, अरे बोलो बोलो। प्रैक्टिस। प्रैक्टिस होगा। किस चीज का प्रैक्टिस होगा? जहरवा का सर, जहरवा का। और क्या है ना, जहर जहर क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया जाएगा। और आज सैलरिज्म को फाइनल टच दिया जाएगा। ठीक है। और जैसा कि कल हम देख रहे थे कि आयदर और जो पूछ रहा है सवाल एकदम नॉर्मल पूछ रहा है, तो हमें लगता है ज्यादा डीप में जाने का जरूरत नहीं है। तो जो आयदर और का जो बचा हुआ पार्ट था वो नहीं पढ़ाया जाएगा। क्या किया जाएगा? नहीं पढ़ाया जाएगा। आप बोलोगे सर अधूरा छोड़ दीजिएगा। तो भाई साहब 20 दिन में हमको पूरा करना है और वही चीज पढ़ाने हैं जो एसएससी में आएगा। तो उससे एसएससी में सवाल ही नहीं आया, हम देख रहे थे, तो क्यों पढ़ाएं? आपको सीधे क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चंस आपसे बनने चाहिए। अगर क्वेश्चंस आपसे बन जाते हैं, समझो कि मेरा एग्जाम निकल जाएगा। और आपको एग्जाम निकालने से मतलब है रीजनिंग का स्टार थोड़ी बनना है, रीजनिंग का टीचर थोड़ी बनना है। बोलिए बोलिए। यस सर। एग्जाम में बनना चाहिए। एग्जाम में क्या होना चाहिए? एग्जाम में बनना चाहिए। देखो भाई, अब आप लोग तैयार हैं? पहले जरा आप लोग से पूछ लेते हैं कि आप लोग को याद है कि नहीं। सभी लोग एनर्जी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बताइएगा फटाफट। ऑल का मतलब क्या होता है? ऑल का मतलब? 150 150 150। इतना इतना रिपीट करके नहीं बोलना है। सम का मतलब? सम का 50 मतलब? 50 50 50 50 50। सम नॉट का मतलब? 50 100 50 100। और नो का मतलब? 100 100 100 100। चलिए बताइएगा। अगर मान ले अगर मान लिया स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन कैसा? पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन कैसा? पॉजिटिव पॉजिटिव। पहले किससे छाटना है? पहले इससे छाटना है। ये है प्री का एग्जाम। ये क्या है? प्री का एग्जाम। प्री का ये किसका एग्जाम? प्री का एग्जाम। प्री का चलिए, अब मेंस का एग्जाम में क्या होता है? तो 100 50। मेंस का एग्जाम में 150 100 50 में किसमें सर? तो ये दोनों अब रूल कहाँ अप्लाई करना है? तो बोले सर ये डायरेक्ट वाला में। किसमें? डायरेक्ट वाला डायरेक्ट वाला में। मतलब इसमें दुइये को एग्जाम होता है। क्या को एग्जाम होता है? तो दूगो। ये को ये CHSL। ये कौन है? ये CHSL। आ रहा समझ में? हाँ सर। कुछ नहीं आ रहा। देखो भाई, जो हल्ला गुल्ला वाले जगह पे बैठेंगे अपना माइक बंद रखेंगे प्लीज, रिक्वेस्ट है। कान में दर्द हो जाता है आप लोग आवाज करते हैं हल्ला। तो जो हल्ला गुल्ला वाले स्थान पे बैठे हैं, सबसे पहले तो आप एक विद्यार्थी हो, आपको समझना चाहिए कि जहाँ पे बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है वहां पे आप बैठ के क्या कर रहे हो। ऐसे जगह बैठो ना जहाँ पे कोई हल्ला नहीं हो रहा है। अगर हल्ला जगह बैठे हो तो कम से कम अपना माइक बंद रखो बस। ठीक है, समझो। सर साउंड रिपीट हो रहा है। वही तो, कोई माइक ऑन किया हो इसलिए साउंड रिपीट हो रहा होगा। माइक सब बंद कर दीजिए। नंदन भी माइक बंद कर दीजिए। हाँ, अब साउंड कोई नहीं रिपीट होगा। ठीक है, आप पहले हमको पढ़ाने दीजिए, फिर हम ही पूछेंगे। हम ही बार बार पूछते इसलिए आप लोग को बोलना पड़ता है। ठीक है, हम नहीं पूछेंगे, है ना। देखिए, तो डायरेक्ट कंक्लूजन जब आता है सर, डायरेक्ट कंक्लूजन का मतलब सर जिसमें एक स्टेटमेंट होता है। कितना स्टेटमेंट होता है? एक स्टेटमेंट होता है। तो एक स्टेटमेंट वाला हम लोग ऐसे छाटते हैं सर कि पहले देखते हैं स्टेटमेंट पॉजिटिव तो कंक्लूजन ही पॉजिटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन भी नेगेटिव। और क्या होता है सर, अगर इससे बच जाता है तो उसको छाटते हैं 100 50 से। ठीक है, ये प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम, LDC खत्म, सिलेक्शन हो गया, नौकरी हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब आता है बात सर इनडायरेक्ट वाला। किसका? इनडायरेक्ट वाला। तो इनडायरेक्ट वाला में सर स्टेटमेंट रह सकता है एक, स्टेटमेंट रह सकता है दो, स्टेटमेंट रह सकता है तीन, स्टेटमेंट रह सकता है चार। इनडायरेक्ट में कितना भी स्टेटमेंट रह सकता है। इनडायरेक्ट में कितना भी स्टेटमेंट रह सकता है। लेकिन हम लोग जिस भी स्टेटमेंट को मर्ज करेंगे, मान लो हम स्टेटमेंट 1 और 2 को मर्ज कर रहे हैं, या फिर मान लो हम स्टेटमेंट 2 और 3 को मर्ज कर रहे हैं, मान लो हम स्टेटमेंट 1 और 4 को मर्ज कर रहे हैं, तो जिन दो स्टेटमेंट को आप मर्ज करते हैं उसमें देखना पड़ेगा कि अगर मान लिया प्लस प्लस है तो उसका कंक्लूजन क्या होगा? प्लस होगा। प्लस माइनस है प्लस तो उसका कंक्लूजन क्या होगा? माइनस होगा।
माइनस प्लस है तो इसका कंक्लूजन क्या होगा? माइनस होगा। माइनस माइनस का कंक्लूजन क्या होगा? बोलो, माइनस माइनस का कंक्लूजन नो नो कंक्लूजन। कंक्लूजन निकलते। नो कंक्लूजन होगा। ठीक है, उसके बाद बोलेंगे सर ये तो प्री का एग्जाम हो गया। किसका एग्जाम हो गया भाई? प्री का। फिर आता है मेंस का एग्जाम। मेंस का एग्जाम, तो मेंस का एग्जाम में यहाँ क्या देखते हैं? मैचिंग पेयर। क्या देखते हैं? मैचिंग पेयर, अगुआ। मैचिंग पेयर, अगुआ में एगो क्या होना चाहिए? एगो 100। एक कम से कम 100 होना चाहिए, तब रिश्ता बनेगा। तब क्या होगा? रिश्ता बनेगा। अगर एको को 100 नहीं है तो रिश्ता बनेगा? एको को 100 नहीं नहीं है तो सर, रिश्ता नहीं नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। बनेगा। रिश्ता, रिश्ता का मतलब यहाँ पे शादी ब्याह नहीं होगा, यहाँ पे कंक्लूजन नहीं बनेगा। आ रहा समझ में? यस। यस सर। हाँ हाँ, ठीक है। देख रहे हैं ना, आमिर खान अभी रिश्ता बना रहा भाई, दो दो तीन तीन। एक ऐसे ही महिलाओं का कमी है भारत में, और वो तीन तीन को बताइए क्या, कितना गड़बड़ काम कर रहे हैं भैया हमारे एमपी अगुआ। ठीक है, एक कम से कम 100 रिश्ता, मतलब एक कम से कम 100 होना चाहिए, होना चाहिए, तब रिश्ता बनेगा, मतलब तब कंक्लूजन निकलेगा। ये हो गया आपका जी मेंस का एग्जाम। मेंस का एग्जाम के बाद क्या होगा? बोलो, मेंस के एग्जाम के बाद क्या होगा? अरे बोलो बोलो। डिस्क्रिप्टिव। 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 डिस्क्रिप्टिव में क्या? 150। डिस्क्रिप्टिव में 150। डिस्क्रिप्टिव में 150। तो ये भैया तीन एग्जाम हुआ, तो ये कौन वाला एग्जाम है? ये सीजीएल है। कौन है? सीजीएल है ये कौन एग्जाम है? सीजीएल। बोलते नहीं है भैया। अब क्वेश्चन आएगा, आप चाहते हैं आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना? बोलिए। यस सर। देखो, जो पीडीएफ भेजा गया है क्वेश्चन, उसी से हम छाट करके लाए हैं। ठीक है, और वो पीडीएफ को आपको करने ही करने हैं, एक से दो बार। एक से दो बार कितना बार? अब सारा चीज तो हम नहीं करवा सकते, पूरा पीडीएफ का एक एक क्वेश्चन हम ही करवा देंगे, तो तुम क्या करोगी? बोलो, आप लोग को भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। यस सर। 80% मेहनत तो स्टूडेंट को ही करना पड़ता है, टीचर तो 20% करते हैं। आ रहा समझ में? अगर मान ली कोई आपको बोलता है कि तुम कुछ मत करो, मेरे बैच में एडमिशन ले लो, बाकी सब हम कर देंगे, समझिए आपको ठग रहा है। आपको क्या कर रहा है? ठग रहा है। लल्लू बना रहा है सर, लल्लू। लल्लू बना रहा है, हाँ, वो आपको लल्लू बना रहा है। ठीक है, मतलब आपको मेहनत करना पड़ेगा भैया, ऐसे नहीं होता है ना। टीचर बस 20% करेगा। चलिए, अब आपके सामने सीधा सवाल टपकेगा बिना देर के हुए। क्या आपके स्क्रीन पे सवालों को टपकाया जाए? यस सर। यस सर। आज सवाल टपकेगा भैया स्क्रीन पे, आसमान से सीधा टपकेगा। कहाँ पे? आपके स्क्रीन पे। देखो, अब सवालों का स्वागत करना है सभी लोगों को। किसी को अगर स्क्रीन पे सवाल नहीं दिखेगा, इसका मतलब है कि आपने सवाल का स्वागत नहीं किया। ठीक है, अगर किसी को स्क्रीन पे सवाल नहीं दिखेगा, इसका मतलब है कि आपने सवालों का स्वागत नहीं किया है। तो स्वागत बोल के नहीं करना है, मन ही मन में करना है। आ रहा समझ में? यस सर। बोलो बोलो। चले, बहुत बढ़िया। तो ठीक है भाई, देखो हम सवाल ला रहे हैं आपके सामने। ये देखो है पहला जहर। क्या आपको सवाल दिख रहा है? यस सर। हाँ बनाइए। दिखा। पहला सवाल आपको बनाना है, दूसरा सवाल तो स्टेटमेंट है भैया, दूसरा में तो कंक्लूजन दिख ही नहीं रहा है, केवल पहला सवाल बनाना है। कोई ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनको सवाल नहीं दिख रहा है? सबको सवाल दिख रहा है? दो नंबर होगा सर। पक्का? दोनों सही है सर। दोनों सही है? यस सर, दोनों सही है। यस सर।
पक्का? यस सर। देखो भाई, कमजोर विद्यार्थी में है, आप लोग तो होशियार हैं। जो कमजोर विद्यार्थी हैं हमारे जैसे, वो देख लेंगे कैसे बनेगा सवाल। देखिए आपके सामने सवाल लिखे हैं, सभी कमरा घर है। क्या लिखे हैं? सभी कमरा घर है। घर। तो आप बताओ भाई, सभी का मतलब क्या होता है? सभी का मतलब क्या होता है, बोलो। 150। 150। 150 होता है, बोलो। हाँ सर, एकदम क्लियर है, मस्त है सर, एकदम मस्त। सभी घर झोपड़ी है, तो सभी का मतलब 150। 150, ठीक है। अच्छा, कंक्लूजन में भी वही बात लगाना है। पहले तो पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं, पहले प्री का एग्जाम देना है। बोले पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। 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 दूसरा क्या है? पॉजिटिव। 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 कंक्लूजनमा क्या है? बोले सर इहो पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव। में। मतलब प्री दोनों पास कर गया, प्री दोनों क्या हो गया? पास हो गया। पास। अब बारी किसका? मेंस का। मेंस का। 150। देखते भाई, कुछ का मतलब क्या होता है, बोलो कुछ का मतलब? 50 50 50। 50। कुछ का मतलब 50 50। 50। अब देखा, अब देखना भाई, बड़ा आराम से देखना कि यहाँ देखो, झोपड़ी और कमरा। पहले तो ये बताओ कि झोपड़ी और कमरा के बीच में डायरेक्ट कंक्लूजन है? बोलो। है सर। नो सर। झोपड़ी और कमरा के बीच में, तो बोले सर झोपड़ी नो इधर सर, घूम रहा नहीं है, है। ये और कमबख्त कमरा झोपड़ी ऊपर यहाँ है। घूम रहा है, ये कमबख्त कमरा कमरा इधर ऊपर है। घूम रहा है। बोले सर ये तो डायरेक्ट नहीं है, ये कैसा है? इनडायरेक्ट। 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 अब इनडायरेक्ट में हमें मेंस का एग्जाम देते वक्त हमें ध्यान देना होता है कि प्लस प्लस क्या बनाता है? प्लस। प्लस बनाता है, प्लस बनाता है। तो बोले सर प्लस तो ये भी है सर, प्लस ये भी है, मतलब मेंस वो पास कर गया। बड़ा तेज निकला ही, तो प्री भी कबाड़ दिया, मेंस भी कबाड़ दिया। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, है ना? अब बोले सर, ओहो सर, लेकिन एक बात है सर, 150 आप अभी तब लगाओगे जब पहले मैचिंग पेयर हो जाएगा, उसके बाद ना। 150 तो सबसे लास्ट में ना, बोलो। यस सर। पहले मैचिंग पेयर, पहले मैचिंग पेयर। तो मैचिंग पेयर कौन है भाई? घर। घर। घर, देखो घर मैचिंग पेयर है। ये अगुआ है, अगुआ, है ना? तो बताइए, बताए थे कि अगुआ में एगो कम से कम 100 होना चाहिए। 100 है, बताइए 100 है? यस सर। यस सर। लेकिन 50 है, यहाँ देखो 100 है। मतलब रिश्ता बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा बनेगा। सर। रिश्ता बनेगा। अब रिश्ता बनेगा। एक क्या होता था, केडी कैंपस में जब नीतू मैम पढ़ाते थे, तो क्या लिखते थे जी, बुक में लिखते थे, नहीं क्या क्या तो लिखते थे, रिश्ता बनेगा कुछ ऐसे करके। रिश्ता मिलेगा सर, मनपसंद रिश्ता अच्छा, रिश्ता। मिलेगा। रिश्ता अभी भी मिलेगा है मतलब सर। भैया कुछ अभी भी लिखा हुआ ना? हाँ सर, अभी भी है। चलो देखना ध्यान से, आप बताना आप लोग। झोपड़ी कितना है बताइए, इनकम कितना? इनकम कितना? 50। 50। खर्चा कितना? 50। 50। अब देखिए, कमरा का इनकम कितना? 100। 100। खर्चा कितना? 100। चलेगा? 50। 50 है सर। हाँ मतलब खर्चा, सॉरी सॉरी, 50 चलेगा? सर सही चलेगा। चलेगा देखिए सर। सर, बताइए, झोपड़ी देखिए, झोपड़ी का इनकम सर 50 है, खर्चा कितना? 50। 50 50। 50 चलेगा। घर सर, घर घर घर। अच्छा सर, इसमें आप अच्छा बताइए, झोपड़ी और घर का चर्चा हो रहा था, डायरेक्ट कंक्लूजन कहलाएगा कि इनडायरेक्ट? सर ये ये तो तो डायरेक्ट है। डायरेक्ट डायरेक्ट है। कहलाएगा सर। ये तो डायरेक्ट कहलाएगा, क्योंकि झोपड़ी और घर के बीच में स्टेटमेंट है घर ना, है। देखिए, यस ये तो सर। स्टेटमेंट है ना, मतलब ये डायरेक्ट कंक्लूजन है। कैसा कंक्लूजन है? डायरेक्ट डायरेक्ट। कंक्लूजन है। डायरेक्ट। ये वाला जो भैया हमारे थे, ये इनडायरेक्ट कंक्लूजन थे, और ये कैसे हैं? डायरेक्ट कंक्लूजन है। तो बोले सर डायरेक्ट वाला में तो और आसान है सर, प्लस है तो प्लस देखना है बस, फ्री वाला एग्जाम आएगा। मेंस वाला 150, तो मेंस वाला देखिए, घर 100 है, इनकम 100, खर्चा 100, चलेगा? यस सर चलेगा। झोपड़ी का देखिए, इनकम 50, खर्चा 50, चलेगा? यस सर, यस सर। दौड़ेगा दौड़ेगा। भैया, दौड़ेगा, दौड़ेगा। लो, हो गया क्लियर? दोनों ही सही था, दोनों ही क्या था? सही सही था। था। अगला सवाल टपकाया जाए, अगला सवाल टपकाया यस जाए। सर। देखो भाई, सभी लोग माला फूल लेके तैयार रहेंगे सवाल का स्वागत करने के लिए। सवालों का स्वागत किया जाए। आ गया सवाल। दो दो सवाल आए आपके साथ एक बार, दो दो सवाल। दिख रहा सवाल सबको?
यस सर। बनाओ भाई बनाओ। सात का दोनों सही है सर। दोनों सही है। यस सर। 8 का यस बना सर। बनाइए 8 का। आठवां दोनों गलत है सर। क्या बात कर रहे हैं, सही में? हाँ एक सर। हो सकता है। नहीं सर, हो फर्स्ट सकता तो है। सही होगा 8वां का। यस सर अच्छा फर्स्ट। पता नहीं। यस सर फर्स्ट सही है। ठीक है ठीक है। आप लोग अपना अपना सर राय फर्स्ट दीजिए, हम सही बाद है, में सेकंड बताएंगे। गलत। हम बताएंगे बाद में, आप लोग अपना अपना राय देते रहिए। नहीं, शायद 8 में ना दोनों गलत होगा। चलिए सवाल हटा दिया जाए, सवाल हटा दिया जाए। यस। चलिए अब देखिए, सीबीएसई वाले कुछ भाई साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका भी ध्यान रखना पड़ता है कि नहीं, बताइए। उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर वो रुस जाएंगे, दिक्कत होगा। तो उनको नाराज बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। अब देखिए सीबीएसई के लैंग्वेज में हम क्वेश्चन लिख दिए, ठीक है ना? देखिए तो सही है, बोलिए। यस सर। हम्म तो हमारे भैया सीबीएसई वाले बताएंगे कि सम DRA मीन्स क्या होता है। सम मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सम? कुछ। कुछ कुछ। वो नहीं, 50-50 बोलो। सम का मतलब क्या? ओ 50 50 50 50। 50। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल? 150। 150। 150। 150। This statement is positive statement. This is also positive. We have to find conclusion between V and D. V and D. तो V and D में डायरेक्ट कंक्लूजन होगा या नहीं, या इनडायरेक्ट? नहीं डायरेक्ट सर, या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। तो सर बी हमारे भैया यहाँ घूम रहे हैं और डी हमारे भाई साहब यहाँ घूम रहे हैं, मतलब ये तो सर इनडायरेक्ट कंक्लूजन है, ठीक है। तो पूछेंगे ए और डी में, ए और डी में, तो आप डायरेक्ट। बोलोगे डायरेक्ट। सर डायरेक्ट। डायरेक्ट होगा। डायरेक्ट होगा सर, ये हमारा हो गया जी डायरेक्ट कंक्लूजन। तो पहले डायरेक्टे वाला छाट लेते हैं। डायरेक्ट में हम बताए थे, क्या बताए थे कि अगर ए और डी में चर्चा है क्वेश्चन में, और ए और डी में चर्चा है स्टेटमेंट में, तो पहले देखना कि पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव निकलेगा और नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव निकलेगा। तो आप बताओ दोनों ही आपको क्या लग रहा है कंक्लूजन? बोलो सर ये भी पॉजिटिव लग रहा है पॉजिटिव। और ये भी कैसा लग रहा है? पॉजिटिव पॉजिटिव। लग रहा है। तो आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन पॉजिटिव है,
अब जरा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे सम का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सम? 50-50। 50-50। 50-50। यहाँ भाई 50-50। तो अब एक 50-50। बात बताओ कि आपको देखना है ए और डी में, तो बोलेंगे ए का इनकम कितना? 50। ए का खर्चा 50। कितना? 50। 50। ए बी का इनकम कितना? डी का इनकम कितना? 50। डी का 50। खर्चा कितना? 50। 50। चलेगा? चलेगा, दौड़ेगा। चलेगा? यस सर। तो आप देखना जरा पहला। तो सर पहला जो है ना सर, इसमें 3 एग्जाम देना पड़ेगा। सीजीएल का एग्जाम है। एक दूसरा का क्या था? दूसरा का था एलडीसी का एग्जाम। दूसरा का किसका था? एलडीसी का। लेकिन इनडायरेक्ट वाला जब रहता है तो उसमें क्या रहता है? सीजीएल का एग्जाम रहता है। तो सीजीएल के एग्जाम में कई गो एग्जाम होता है बताइए? 3। 3 को प्री मेंस। पहले प्री, हाँ हाँ, तो पहले प्री में क्या देखना रहता है? प्री में प्लस, प्री में देखते हैं हम लोग क्या? पॉजिटिव नेगेटिव। प्री में क्या देखते हैं? बोलो। प्री में क्या पॉजिटिव देखते नेगेटिव हैं? सर। पॉजिटिव नेगेटिव। मेंस पॉजिटिव में क्या नेगेटिव देखते हैं? मैचिंग पेयर। 150 मैचिंग पेयर पहले। मैचिंग पे। देखो भैया, आप डिस्क्रिप्टिव पहले देने जाओगे आपको भगा दिया जाएगा। समझते क्यों नहीं है? नंदन हमेशा पहले डिस्क्रिप्टिव दे देते हैं, डिस्क्रिप्टिव लास्ट में। समझे नंदन? यस सर। यस सर। हाँ पता है। आप जाइएगा एसएससी को, बोले नहीं 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 हम तो प्री मेंस नहीं देंगे। हाँ, इतना आप हमको बुड़बक समझते हैं? प्री मेंस नहीं निकालेंगे? क्या लगता है आपको? हम डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव देंगे। क्या बोलेगा आपको? भगा देगा सर। तो उसी प्रकार से आप लोग 100 और 50 डायरेक्ट मत लगाना। 150 डायरेक्ट मत लगाना, नहीं लगाएंगे। नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, देखिए। तो बोलेंगे सर देखिए ये स्टेटमेंट है सर पॉजिटिव और ये स्टेटमेंट है पॉजिटिव, तो इससे जो कंक्लूजन बनेगा वो क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। बोले सर पॉजिटिव तो ये है, पॉजिटिव तो ये है, इसका मतलब प्री का एग्जाम क्या हो गया? पास हो गया। अब बारी मेंस का। तो मेंस में बताए थे कि मैचिंग पेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैचिंग पेयर। मैचिंग पेयर। देखो ये मैचिंग पेयर कौन है इसमें? ये है। और उसमें ये ध्यान देना रहता है कि मैचिंग पेयर में कम से कम एगो कितना होना चाहिए? 100। 100 है कि नहीं? देखिए है। यस सर। एक बात पूछते हैं, मान लीजिए पहले वाला 100 है, बाद वाला 50 है, तो रिश्ता बनेगा? यस सर। मैचिंग पेयर बन में? जाएगा। मैचिंग पेयर में बन जाएगा। पहले वाला मान लीजिए 50 है, बाद वाला 100 है, रिश्ता बनेगा? बन यस जाएगा। सर। बन जाएगा। अच्छा पहले वाला 50 है और बाद वाला भी 50 है, रिश्ता बनेगा? नहीं नहीं। सर। नहीं नहीं बनेगा। नहीं। मान लीजिए पहले वाला 100 है, बाद वाला भी 100 है, रिश्ता बनेगा? बन यस सर। जाएगा। बन जाएगा। बोले यहाँ तो और, बोले यहाँ तो और ज्यादा ही बनेगा सर, है ना? बात आ रहा समझ में? यस सर। मतलब ये बच्चा मेंस का भी एग्जाम। हाँ बोलिए, जानकी कुछ बोल रहे हैं। यहाँ पे 50-50 में कैसे नहीं बना? नहीं आप क्लासवा किए थे कल वाला परसों वाला? नहीं किए थे। मैचिंग पेयर में किसी में एक में 100 होना चाहिए। जानकी कुमारी, अगर आपने पिछला क्लास नहीं किया है 2 क्लास, तो आपसे रिक्वेस्ट है अभी क्लास को लेफ्ट कर दें और पहले उन दोनों वीडियो को देखें। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं आज ज्वाइन करके। पहले उन दोनों वीडियो को देखिए, फिर रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा इसका, है ना? पूरा पूरा समझ में आएगा। ठीक है जानकी, समझ में आ रहा है? ठीक है सर। चलिए, अभी हम समझा के भी कुछ नहीं फायदा है ना, आप समझाएंगे आप समझेंगे नहीं। देखिए तो बोले सर देखिए ये होता भाई इसे बोलते कोई भी बैच ज्वाइन होता है भैया, कोई भी बैच जब लॉन्च होता है, अब 11 रुपया वाला बैच जब लॉन्च हुआ तो ओकरो में फोन करता है कि सर डेमो है एक दिन। अरे मूर्ख, 11 रुपया अगर आप आज के जमाने में अगर आप एक पंडित जी को दीजिएगा ना तो आपको मन ही मन 10 गाली देगा और बोले कितना कंजड़ आदमी है भाई, 11 रुपया दिया है। नहीं लेता है सर, 11 रुपया नहीं लेता है पंडित जी। लेता भी नहीं है। और भिखमंगा आपको भी नहीं लेता 11 सर, रुपया में, भिखमंगा वो नहीं लेता तब 5 रुपए सर। सोचिए सोचिए सोचिए, और आपको 11 रुपया में 20 दिन पूरा डेडिकेशन के साथ इतना बेहतरीन क्लास दिया जा रहा है और उसमें भी कहता है फोन करके डेमो है एक दिन। शर्म से मर जाना चाहिए उसको।
धंधे सर पट्टा में शायद 2 रुपया दिया ना भिखारिया का, शायद 5 रुपया भिखारिया दे के रिटर्न कर दिया, बोला कि ले लो 5 रुपया कोई, तो हमरे से ज्यादा भिखारी है। सोचिए सोचिए। देखो भाई, है ना, तो ये आपका क्या है, मैचिंग पेयर है भाई, 100 रुपया। देख रहे हैं यहाँ पे आपको लाइव कितना स्टूडेंट दिख रहा है, 6 स्टूडेंट, और एडमिशन कितने का, 24 का, समझ रहे हैं। दिख रहा है आप लोग को। यस सर। यस सर। हाँ हाँ, तो क्या ही किया जा सकता है, मतलब अब उसको एकदम दिखा तो नहीं सकते कि हाँ भैया आओ बैठो तुम्हें पढ़ाएंगे हम, है ना, जबरदस्ती किसी को पढ़ाया भी नहीं जा सकता। ठीक है, अब 11 रुपये से भी कम क्या फीस कर सकता है, बोले सर फ्री कर दीजिए, फ्री, तो फ्री का कोई वैल्यू नहीं होता भाई साहब, कोई वैल्यू नहीं होता। 11 रुपये में जब वैल्यू नहीं मिल रहा तो फ्री में क्या वैल्यू मिलेगा, सोचिए। तो भाई साहब देखिए, 50 से ये 100 है, रिश्ता बनेगा सर। अब देखिए ध्यान से, ए और यहाँ पे बी और डी में, तो बोलेंगे सर अब लास्ट एग्जाम देना है, यानी कि अब देना है डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम सर। तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि देखिए बी का इनकम कितना, बी का इनकम कितना, बोलो, बी का इनकम कितना, 50 50, खर्चा कितना, 50, 50 डी का इनकम, डी का इनकम 50, 50 डी का खर्चा 50, मतलब चलेगा, 50 चलेगा। तो दोनों ही कंक्लूजन क्या था, सही था। आ रहा समझ में, दोनों ही कंक्लूजन क्या था, सही था। हम एक एग्जाम्पल में इतना समय क्यों लगाते हैं, एक एग्जाम्पल में हम इतना समय इसलिए लगाते हैं ताकि अगला एग्जाम्पल में आपको मास्टर का जरूरत ही ना पड़े, आप खुद बना लो। आ रहा समझ में। यस सर। और एक बात विश्वास रखिएगा कि आज की क्लास के बाद आप सेलोलिज्म का क्वेश्चन एसएससी का, हम ये नहीं बोल रहे कि आप बैंकिंग का जाके बनाना, हम ये नहीं बोल रहे आप कैट का जाके बनाना, रेट का बनाना, मैट का बनाना, चूहा बिल्ली वाला एग्जाम नहीं बनाना है। सीधा कौन सा एग्जाम, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस। हम भैया इस चारे को एग्जाम के पढ़ाते हैं, बोलते बोलते थक गए, लेकिन सब सुनता ही नहीं है। रेलवे वाले भाई साहब दूर रहे, बैंकिंग वाले भाई साहब दूर रहे, बस एसएससी वाले भाई साहब करीब रहे, है ना। ठीक है, देखो भाई, तो नो डॉग इज कैट, नो में क्या बताए थे, नो में क्या बताए थे, 100 100, तो भाई साहब ये हो गया 100, ये हो गया 100। अच्छा, ऑल में क्या बताए थे, ऑल में 150। 150 150। हाँ, तो देखो यहाँ पे कंक्लूजन क्या कह रहा है, नो डॉग इज कैट। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सर यहाँ पे स्टेटमेंट हमारा सर नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव। और ये वाला क्या पॉजिटिव है, है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। सर, हाँ, कंक्लूजन 1 ये नहीं था, देखिए फिर से क्वेश्चन। क्या था कंक्लूजन वन, बोलिए। इसमें था कि कुछ बकरी कुत्ते सम का आ अच्छा, जाता है कंडीशन। यस सर, कुछ बकरी एक कुत्ते हैं। अच्छा, पॉजिटिव कुछ बकरी स्टेटमेंट कुत्ते था सर। हैं। सम क्या था, बोलिए तो, सम गोट्स, कुछ बकरी कुत्ते हैं। सम गोट्स आर डॉग। डॉग्स, यही ना। यस यस सर। सर। और दूसरा ये था ना, दूसरा, यस सर। नहीं सर, ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या नो था, सर, डॉग है, डॉग है, डॉग। सभी बकरी कुत्ते क्या है, हैं, बोलिए। सभी बकरी कुत्ते हैं। ऑल ऑल गोट्स, गोट्स आर डॉग्स। क्लियर, यही था। यस सर। यस ऑल सर। नहीं थे सर, ऑल नहीं था, ऑल नहीं था। है ऑल, कुछ ऑल है। बकरी सभी था। कुत्ता नहीं था, कुछ बकरी था, है। नहीं था, कुछ नहीं में था, 150 सर आप में था, देख मैं लीजिए बिठा रखी हूँ खुद। ना। सभी बकरी कुत्ते हैं इनको। आए भैया राइट। भैया, रुक यस जाओ सर। रुक जाओ, हम देख लेते हैं, राइट। हम देख लेते हैं, हल्ला ना करो, हल्ला नहीं करो भाई, इतना लड़ोगे तो कैसे काम होगा, समझो। सब में कॉन्फिडेंस भर गया 100% मेरे से पढ़ने के बाद, ये होना चाहिए, यस चाहे सर। गलत ही क्यों ना हो, लेकिन कॉन्फिडेंस 100% होना चाहिए भाई। देखो सवाल है, यही था। सर वही तो बोले थे, सभी बकरियां कुत्ते हैं। यस सर, हम भी तो वही सम कह रहे हैं, सही गोट्स बकरियां आर कुत्ते डॉग, हैं। हाँ रुके, सम गोट्स आर डॉग, सम गोट्स आर डॉग, और दूसरा कंक्लूजन है भाई, ऑल गोट्स आर ऑल डॉग, गॉड्स ऑल आर गोट्स आर डॉग, डॉग्स। सही है। हाँ, अब सही है, ठीक है। अब ध्यान दो, अब ध्यान देना बोर्ड पर, ठीक है, अब ध्यान देना बोर्ड पर, देखो। आप एक बात बताओ, ये नेगेटिव है सर और ये पॉजिटिव है सर, ठीक है, तो एक बात बताओ, गोट और डॉग में डायरेक्ट कंक्लूजन बनेगा, गोट और डॉग में,
नहीं सर, नहीं सर, इनडायरेक्ट तो सर बनेगा। इनडायरेक्ट। गोट और डॉग में सर इनडायरेक्ट बनेगा, तो हम बोलेंगे कि इनडायरेक्ट के लिए सर तो एक मिनट। मैचिंग पेयर सर चाहिए। हाँ हाँ सर पहले हम साइन नहीं देख सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। आपने बोला था एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव रहेगा तो हमेशा स्टेटमेंट नेगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ तो स्टेटमेंट नेगेटिव है ही नहीं दोनों, तो बाकी चीज करना ही स्टेटमेंट। क्यों। हाँ हाँ बिल्कुल, बात तो सही है। पहले तो प्री का एग्जाम देना है ना, तो बोले सर ये नेगेटिव स्टेटमेंट है सर, और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है सर, और ये हम पहचान गए कि ये क्या है, इनडायरेक्ट कंक्लूजन है, तो 150 या फिर मैचिंग पेयर तो बाद में देखेंगे सर। हम लोग ये गलतियां करते हैं इसलिए बता रहे थे कि कौन बोले, सिंपी राज बोले थे ना अभी, तो बाकी सब क्यों करें। यस सर। हाँ, यस तो सर। उनका देखिए कितना थिंकिंग एकदम राइट है, एकदम बिल्कुल सही बोले कि भाई साहब पहले तो आप प्री का एग्जाम दे लो ना, तब मेंस के बारे में सोचना। प्री निकल नहीं रहा है, अब भैया मेंस का सेट लगा रहे 200 का सेट लगा रहे मैथ का, क्या फायदा। अरे पहले प्री तो निकालो, फिर लगाना मेंस का सेट। भैया से प्री निकल नहीं रहा है, भैया 200 का इंग्लिश का सेट लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं। ठीक है, आ रहा समझ में। तो पहले प्री निकालते हैं। बोले सर प्री कैसे निकलेगा, बोले सर अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हो और पॉजिटिव हो तो कंक्लूजन कैसा होगा बताइए। पॉजिटिव और नेगेटिव का नेगेटिव। कंक्लूजन निगेटिव होगा। नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन ये क्या आपको नेगेटिव लगता है, आप बोलोगे नहीं सर नहीं। ये तो पॉजिटिव है सर, मतलब ये तो ऐसे ही गलत हो गया। आगे बढ़ने का जरूरत है, मेंस में जाने का जरूरत है यस सर। नहीं। नहीं। अब देखो ध्यान से, अब दूसरा देखते हैं, गोट और डॉग। गोट और डॉग ये भी कैसा कंक्लूजन, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। ये भी इनडायरेक्ट है। तो यहाँ भी हम लोग लगा देंगे वही वाला, प्लस माइनस तो माइनस, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत। कितना आसान है बोलो, कितना बस। लल्लू है बोलो। यस सर। सर समझ लेकिन आज गए, इसका देखिए एक दिमाग और कुछ लगाया, लोग, मेथड है। दम भर लगाया दिमाग। सुनिए सुनिए सुनिए, कुछ लोगों का आंसर इससे डिफरेंट आ रहा होगा। उनका आंसर डिफरेंट इसीलिए आ रहा होगा कि भैया प्री दिए बिना पहुंच गए मेंस देने। यस सर। आ रहा समझ में, जिनका भी गलती हुआ है और जिनको ऐसा लग रहा है कि सही है मेरा, वो ऐसा काम किए होंगे कि पहले मैचिंग पेयर लगा दिए होंगे, या तो पहले 150 लगा दिए होंगे। आ रहा समझ में। यस सर। यस सर। तो भैया हर चीज का रूल होता है। आप बताओ कोई कंफ्यूजन है, बोलो कोई कंफ्यूजन है। नहीं। कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो सैलरिज्म पढ़ लेना जाके 2 महीना 4 महीना बिहार शरीफ में ऑफलाइन क्लास में, और बाद समझ में आ जाएगा है ना कि क्या पढ़ाता है सब लोग। सर इसमें या वाला अब पोजीशन अगर देखा तो यहाँ वाला कल पढ़ा दिए भाई साहब, आप कहाँ रहते हो। आप तो कल क्लास किए नहीं, आज टपक गए क्लास में। पहले कल का क्लास देखिए जाकर के, पहले कल का क्लास देखिए। आप पहला दिन से आपको आना चाहिए था रीजनिंग के बैच में, लेकिन आपने लेट कर दिया, तो अब सैलरिज्म समझ में नहीं आएगा, आपको पूरा देखना पड़ेगा शुरू से। चलो आपको अगला सवाल दिख रहा है सभी लोगों को, अगला सवाल दिख रहा है। यस सर। हाँ सर। जब भी बैच लॉन्च होता है और ज्वाइन करने का मन रहे तो तुरंत कर लेना, और जब नहीं मन रहे तो नहीं करना। सिंपल सा फंडा है। लेकिन यहाँ तो है मन भी रहता है और मन नहीं भी रहता है, यही समस्या होता है लोगों के साथ। मन रहे तुरंत कर लेना, नहीं मन रहे नहीं करना। देखो भाई बताओ जल्दी जल्दी क्या होगा 10 और 11 का आंसर। 10 में दोनों में से कोई नहीं होगा। ठीक है, देखो ये चैप्टर बड़ा आसान है, सभी लोगों से बन जाता है, लेकिन हाँ दोनों में से कोई नहीं होगा। चैप्टर बड़ा आसान है, सबसे बन जाता है, इसलिए इसको लोग वैल्यू नहीं देते हैं। लेकिन कभी कभी ये वैल्यू नहीं देने का खामियाजा भरना पड़ता है, कभी कभी सवाल टफ आ जाता है इसमें। दूसरा में सिर्फ ऑप्शन 2 होगा। दूसरा में भी सिर्फ ऑप्शन 2 होगा। चलिए सुजीत भाई साहब का आ गया है जी, दूसरा का आंसर 2, और पहला का क्या आया सुजीत। दोनों में से कोई नहीं होगा सर, पहला में। पहला में दोनों में से कोई नहीं। अब बताते, देखो इसको बताने के लिए ना हमको बोर्ड का जरूरत नहीं, इसको हम ऐसे ही बता दें, ऐसे ही बता दें यहीं पे। यस सर। देखो भाई अब ला देते हैं, तुरंत डिजिटल पेन लाते हैं, थोड़ा डिजिटल पेन का ही मजा ले लीजिए आप लोग।
आ जाओ भाई डिजिटल पेन। अभी डिजिटल पेन को बुला रहे हैं, लाल पीला हरा सब होगा। देखो कहाँ गए भैया, ये निकल जाओ, ये हमारे निकल गए जी, अभी निकल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा स्वागत भी उनका भी करना पड़ता है तब वो निकलते हैं। ये भाई साहब निकलो, अभी निकल गए। हाँ अब निकला। ये भैया का भी स्वागत करना पड़ता है तब निकलते हैं, समझ रहे हैं। सर शाम को अलजेब्रा का बैच नहीं हुआ था सर? नहीं हुआ था, आज से होगा। आज बताया था ना कल इलेक्ट्रिसिटी में, मतलब मेरे मोहल्ले में आग लग गया था, बताया गया था। पूरा वायर यस वगैरह सर। सब जल गया था, सभी लोगों का, मेरा ही नहीं सभी लोगों का जल गया था, पूरे मोहल्ले में ही जल गया था। क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है ना, बोलिए। यस सर। यस सर। हाँ, तो अब देखना भैया, क्वेश्चन दिख रहा है तो आप देखो, आपको डिजिटल स्क्रीन पे सॉल्यूशन दे देते हैं फटाफट बिना देर किए हुए। अलजेब्रा का तो अभी क्लास हुआ ही नहीं है, समझो। एक क्लास बेसिक हुआ है जिसमें हम सिलेबस वगैरह डिस्कस किए हैं। जिसको भी अलजेब्रा का बैच ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हो। 7 PM पे नया बैच है, फ्रेश बैच है। फी है भैया 149 पूरे कंप्लीट अलजेब्रा के लिए 149 फी है। और 10 दिन के बाद बढ़ सकता है, वो 199 भी हो सकता है। देखो भाई यहाँ पे क्या कह रहा है सवाल, देखना गौर से। सवाल ये कह रहा है, देखो कि जो फल है, कुछ फल जो है आम है, यही बोल रहा है ना। सम फ्रूट्स आर मैंगोज, और बोल रहा है यहाँ पे क्या, सम मैंगोज आर येलो, कुछ आम पीले हैं। तो एक बात बताइए आप लोग, सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब 50-50। 50-50। और ये जो येलो है सम मैंगो, इसका मतलब है क्या होगा? 50-50। अच्छा दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। 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 अच्छा कंक्लूजन कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। चलिए अब देखिए तो, आम और पीला के बीच में कंक्लूजन है, आम और पीला के बीच में स्टेटमेंट है। यस सर। यस सर। है तो आम और पीला के बीच में स्टेटमेंट अगर टू। स्टेटमेंट है, कहाँ? सेकंड है। स्टेटमेंट टू। सेकंड। सेकंड है तो आप बता सकते, हाँ बिल्कुल, तो आप बता सकते हैं कि सर सेकंड है तो डायरेक्ट कंक्लूजन कहलाएगा। और डायरेक्ट कंक्लूजन कहलाएगा, देखिए तो 150 हो जाएगा। सभी का मतलब क्या होता है? 150। 150। 150। तो ये गलती होगा कि सही होगा? बोले सर इनकम तो यहाँ दिख रहा है 50-50, खर्चा एक को अगर 100 हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए क्या हो गया? गलत हो गया। जब ऊपरे में दिख रहा है 50-50, जब आपका इनकम ही 50-50 है तो खर्चा भी तो 50 ही 50 होना चाहिए ना, या उससे कम होना चाहिए। 100 आने का मतलब है कि क्या हो गया? गलत हो गया। आ रहा है समझ में? यस सर। अब देखिए बोल रहा है कुछ फल पीला, कुछ पीला फल है, तो पीला और फल में डायरेक्ट कंक्लूजन की इनडायरेक्ट? पीला और फल में इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट में मैचिंग पेयर का 100 होना जरूरी है। मैचिंग पेयर 100 है यहाँ पे, नहीं सर। मतलब गलत हो गया। दूसरा भी क्या हो गया? गलत हो गया। समझ में आया? बोलो समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखा जाए। सवाल को देखो भाई, हमको पोर्ट्रेट मोड में जाना पड़ेगा। पोर्ट्रेट मोड में कैसे जाएं? पोर्ट्रेट मोड में कैसे जाना पड़ेगा? ये तो हम लोग लैंडस्केप मोड में हैं। कोई उपाय नहीं है, यहाँ से क्लास को फिर से रीस्टार्ट करते हैं पोर्ट्रेट मोड में जाके, ठीक है।